हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब देखो, कोई भी पॉलीगन है मेरे पास, कोई भी पॉलीगन है, जैसे मान लो ट्राइंगल है, ये भी एक पॉलीगन होता है। तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा? ये मेरे पास ट्राइंगल है, तो इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा? इसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री। कोई भी पॉलीगन हो तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। जैसे मान लो मैं इसके एक्सटीरियर एंगल्स ले लेता हूं। ये मान लो एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 के इक्वल होगा। 360 या 2 पाई। 2 पाई भी 360 डिग्री का इक्वल ही होता है। 2 पाई किस में होता है? रेडियंस में होता है। चलो हम एक्सरसाइज देखते हैं। 3.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। x की वैल्यू निकालनी है और हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो मैं ऐड कर देता हूं कि 125 डिग्री प्लस 125 प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो 125 प्लस 125 को उस साइड ले जाऊंगा तो x डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 माइनस 250। x डिग्री इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास? 110 डिग्री, 110 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये वाला सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे दो एंगल्स बने, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके, अब देखो, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ये 17 डिग्री है, ये एक्स है। और हमें पता है कि कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो बस ऐड कर दो, 90 प्लस 60 प्लस 90 प्लस एक्स प्लस 17 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 माइनस 19 माइनस 19 माइनस 17 माइनस 16। सॉल्व कर लो तो कितना बच जाएगा? 360 में 90 और माइनस 90 कर देता मैंने, कितना बचा? 180 डिग्री। 180 माइनस 17 110 डिग्री। 110 डिग्री में अगर मैं 60 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचेगा? 50 डिग्री। मेरे पास कितना बचेगा? 50 डिग्री। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी? 50 डिग्री। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन्स। अब देखो, 9 साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं तो 9 ही एंगल होंगे और रेगुलर पॉलीगन में हर एक एंगल सेम होता है और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360। तो ये सॉल्व हो जाएगा। 9 मान लो, एक एक्सटीरियर एंगल कितना है? लेट
एक्सटीरियर एंगल इज x है, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू x को 9 टाइम ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा 9x, और एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 9 इक्वल टू 40 डिग्री। तो x की वैल्यू एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ऐसे ही हम सेकंड के लिए देख सकते हैं कि 15 साइड हैं, लेट एक्सटीरियर एंगल इज x, लेट एक्सटीरियर एंगल इज x, लेट एक्सटीरियर इज x, और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना है 15x, क्योंकि 15 एज है तो 15 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, और रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि एवरी एंगल्स आर सेम ईच अदर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल टू 15x इक्वल टू 360 डिग्री, तो x इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा 360 बाई 15 इक्वल टू 24 डिग्री। How many sides does a regular polygon have if the measure of an exterior angle is 24 डिग्री? मतलब ऐसा एक्सटीरियर एंगल, मतलब ऐसा रेगुलर पॉलीगन बताओ जिसके एक्सटीरियर ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है 24 डिग्री। मान लो उस रेगुलर पॉलीगन में n एजेस है, लेट n एजेस रेगुलर पॉलीगन, यहां फिर लेट रेगुलर पॉलीगन हैव n एजेस, सो एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री। लेट रेगुलर पॉलीगन हैव n एजेस रख रहा है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल्स वैल्यू ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स वैल्यू इक्वल टू 360 अपॉन n, और हमें क्या दे रखा है कि ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है 24 डिग्री, तो 360 बाई n इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा 24 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 24 n इक्वल टू कितना आएगा 360 डिग्री, या n इक्वल टू 360 बाई 24 इक्वल टू 15। तो जो रेगुलर पॉलीगन होगा उसमें कितनी एजेस होंगी 15 एजेस होंगी, 15 एजेस होंगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन
have if each of its interior angles is 165 degree. 165 degree. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? वही अज्यूम कर लेते हैं. Let regular polygon have n edges. So exterior angle equal to exterior एंगल इक्वल टू 360 बाई n. एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 बाई n. और हमें क्या दे रखा है कि ये पॉलीगन है, उसके इंटीरियर एंगल, एक इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी है मेरे पास? जैसे मान लो ये इंटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू कितनी है? 165 डिग्री. 165 डिग्री है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? देखो, एक ही लाइन पे दो एंगल्स बने हैं, तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री. तो ये एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस 165 डिग्री. तो कितना बचेगा? तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास? एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 माइनस 165 डिग्री इक्वल टू 5. मतलब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 डिग्री हो जाएगी. अब एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 15 डिग्री. और अपने अकॉर्डिंग एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा था? 360 बाई एन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? 360 बाई एन इक्वल टू 15 डिग्री, या एन इक्वल टू 360 बाई 15 डिग्री. थ्री 360 बाई 15 डिग्री. तो हमारे पास जो एजेज आ जाएंगे वो कितनी होंगी? 24 एजेज आएंगे. यहाँ जो रेगुलर पॉलीगन है उसमें कितनी साइड्स होंगी? 24 साइड्स हो जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 20 डिग्री. यहाँ पे ए के बाद में स्पेस नहीं रहा, टाइप ऑफ मिस्टेक है, यहाँ पे थोड़ा देख लेना. मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज एज 22 डिग्री. इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री. सोल्व कर लेते हैं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. अज्यूम कर लेते हैं. सॉल्यूशन ऑफ ए. लेट रेगुलर पॉलीगन have n sides. So exterior angle equal to इक्वल टू 360 बाई n. और हमें एक्सटीरियर एंगल कितना देखा है? 20 डिग्री, 22 डिग्री. तो 360 बाई n इक्वल टू 22 डिग्री, या n इक्वल टू 360 बाई 22. तो देखो, कोई भी पॉलीगन की साइड पॉइंट्स में नहीं आ सकते.
देखो इसको और सिंप्लीफाई करूँगा तो मैं क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 180 अपॉन 11 और 180 अपॉन 11, ये कभी भी एक रैशनल मतलब इंटेजर नहीं आएगा। इंटेजर नहीं आएगा उसका मतलब क्या है कि ऐसा रेगुलर पॉलीगन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो, 22 डिग्री। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, व्हाई कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अभी इसमें क्या है कि ये वाला जो 22 डिग्री है वो इंटीरियर एंगल हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल ए रेगुलर पॉलीगन। अब देखो सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन ले लेता हूं मैं। सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन किस टाइप का आता है, n इक्वल टू 3 साइड ले लिया, तो इसमें सिर्फ इंटीरियर एंगल 60 डिग्री हो सकता है। रेगुलर पॉलीगन में 60 डिग्री हो सकता है। 60 डिग्री से आप एंगल कम नहीं कर सकते। अगर कम कर दिया रेगुलर पॉलीगन में तो वो पॉलीगन ही नहीं बनेगा। इसलिए मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री। यहाँ पे दूसरे तरीके से इसको सिंप्लीफाई करें, मैं सॉल्यूशन लिखूं कि मान लेते हैं कि एक रेगुलर पॉलीगन मैंने ट्राइंगल ले लिया, और रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि एंगल्स की वैल्यू, एंगल्स भी सेम होते हैं। तो क्या क्या हो गया मेरे पास, और ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, या x इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। सबसे छोटा पॉलीगन लिया था तो इसमें x की वैल्यू कितनी आई है, 60 डिग्री, इससे छोटा नहीं हो सकता। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जितनी साइड्स कम होती हैं पॉलीगन में उसका उतना ही एक्सटीरियर एंगल्स बड़ा होता है। तो सबसे कम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, ट्राइंगल होता है, जिसके एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। तो इसके एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितनी होगी, 120 डिग्री।